Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is pedigree analysis. इससे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। कैसे हम पीडिग्री एनालिसिस करेंगे उन ट्रेट्स की या उन डिसऑर्डर्स की जो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स में आपको बताया था कि सेक्स लिंक्ड में हम एक्स लिंक्ड ही लेते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल में बहुत छोटा होता है और उससे रिलेटेड जीन्स भी बहुत कम होते हैं, तो हम उसको यहाँ उसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं रह जाती। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पेडिग्री देखने पर हमें पता चलेगा कि वो डोमिनेंट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल उसके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। लेकिन यदि एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो वो रिसेसिव होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें डोमिनेंट पता करना है। हम अफेक्टेड इंडिविजुअल देखेंगे, यदि उसका एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो वो डोमिनेंट है। सेक्स लिंक के लिए क्या होगा, यदि डोमिनेंट हो जाता है तो फिर हमें क्या देना है, क्या क्रिस क्रॉस अपीयरेंस आ रही है, माने मेल में फिर फीमेल में, फिर नेक्स्ट जनरेशन मेल में फिर फीमेल में, माने फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में, इस तरह से ट्रांसफर यदि हो रही है तो वो सेक्स लिंक होता है। इसको अभी हम और अच्छी तरह समझेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ कि समझे हम क्रोमोसोम्स के बारे में। ऑटोसोमल बताया था आपको, 22 पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ हम ऑटोसोमल की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें फीमेल में तो क्या होता है, दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और एक्स से। और मेल में जो होते हैं उसमें एक तो एक्स क्रोमोसोम है इसी तरह का है, और एक जो बहुत छोटा सा वाई क्रोमोसोम होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से। अब किसी कारणवश मान लीजिए एक यहाँ पर जीन है, कोई एक यहाँ पर जीन है, ये एक्स जीन है और इसमें भी एक्स जीन था, लेकिन किसी वजह से चेंज होने से या म्यूटेशन होने से ये क्या हो गया, चेंज हो गया है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X0 से। ये चेंज्ड जीन है। अब क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसका मतलब इसका इफेक्ट आएगा, ये डिसऑर्डर शो करेगा। और तब इसका मतलब डिजीज वाले फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जीनोटाइप क्या होगा, XX0 ये होगा इसमें। मेल के केस में क्या होगा कि ये एक्स है, ये नॉर्मल केस में तो एक्स ही रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये जीन, क्योंकि इसका दूसरा तो एलील है नहीं, एक्स एक ही क्रोमोसोम होता है मेल में, ये चेंज हो गया किसी कारणवश, तो क्या हो जाएगा, वो मेल में चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई दूसरा एलील नहीं है, ये अकेला ही है और डोमिनेंट है। इसका मतलब ये अपना इफेक्ट शो करेगा, तो ये डिसऑर्डर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे कि यदि हम मेल को शो करना है हमें, हेल्दी मेल, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, XY होगा। इसी तरह से हेल्दी फीमेल है, उसका क्या होगा, XX। यदि डिजीज या मेल इस तरह का जिसमें कि डिसऑर्डर है, उसमें क्या हो जाएगा, इस जीन में चेंज आ गया और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह। तो मेल में ये तो वाई तो होगा ही होगा। अब आता है फीमेल, डिजीज फीमेल। इस फीमेल में दो तरह के केस हो सकते हैं। एक तो ये केस है जिसमें कि केवल एक एलील जो है उसमें चेंज आया है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो एलील्स हैं वो दोनों ही चेंज हो जाएं,
माने ये भी X0 हो जाए और ये भी X0 हो जाए, तब भी क्या होगा, ये डिजीज शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। यहाँ पर एक होने पर भी ये डोमिनेंट है, डिजीज शो करेगा। यहाँ पे दोनों चेंज हो गए तब भी ये डिजीज शो करेगा। इसका मतलब फीमेल के केस में दो तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं अफेक्टेड में, ये और ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो ये होगा या ये होगा, मतलब केवल एक ही क्रोमोसोम पर एक ही एलील चेंज हुआ है और इस केस में दोनों एलील चेंज हो गए। तो इसमें पीडिग्री एनालिसिस बहुत आसान रहेगा कि जहाँ जहाँ आपको हेल्दी मेल मिलेगा आप समझ जाओ उसका जीनोटाइप XY है, जहाँ जहाँ हेल्दी फीमेल मिलेगा कोई अनडाउटेडली क्या है उसका जीनोटाइप XX है। यदि इफेक्टेड मेल है, मेल जो है वो डिसऑर्डर शो कर रहा है, तो उसमें X0Y ही होगा, क्योंकि केवल एक चेंज होने से ही उसमें शो वो डिजीज करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। बस फीमेल में है कि वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि X0X होगा या X0X0 होगा। इसको हम पीडिग्री चार्ट देख के मालूम कर सकते हैं, ज़्यादातर केस में इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अब हम जो है इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई पीडिग्री चार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए एक इस तरह का है। एक चीज़ से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, मेल जो है उसका जीनोटाइप क्या होता है, XY। इसमें ये X कहाँ से आता है, मदर से, Y कहाँ से आता है, फादर से। कोई सा भी X आ सकता है, लेकिन Y यहीं से आएगा। यदि ये मेल डिजीज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मदर क्या थी, डिजीज थी, उसमें डिसऑर्डर था। जरूरी बात है, कम से कम एक तो X0 होगा ही। इसका मतलब इस वाले केस में यदि कोई मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड है, इसका मतलब उसकी मदर जरूर अफेक्टेड थी, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो फादर से आएगा और ये क्रोमोसोम मदर से आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस केस में यदि कोई मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड है, इसका मतलब उसकी मदर अफेक्टेड जरूर होगी। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये X क्रोमोसोम किसको देगा, फीमेल को, और Y क्रोमोसोम किसको देगा, मेल को। इसका मतलब जो ये क्रोमोसोम दे रहा है किसको, फीमेल को या डॉटर को, वो क्या होगी, अफेक्टेड जरूर होगी। तो इसको पहचानने का एक ये भी तरीका है कि कोई भी अफेक्टेड मेल है, उसकी मदर और उसकी डॉटर अफेक्टेड जरूर होगी, क्योंकि इसका एक ही इसमें X क्रोमोसोम है और वही म्यूटेटेड है या उसमें डिसऑर्डर है। और ये इस कहाँ से आया था, इसको मदर से, इसका मतलब मदर डिजीज थी। यदि ये कहाँ जाएगा, इसकी डॉटर में जाएगा, इसलिए डॉटर भी क्या होगी, डिजीज होगी। ये इसमें खास बात है पहचानने के लिए। इसमें कभी भी ये डिजीज फादर से सन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सन में क्या गया है, इसका Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं है, केवल किस में आएगी, डिजीज डॉटर में आएगी। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस केस में सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में कभी भी डिजीज फादर से डिजीज सन नहीं होगा, कभी भी ये डिजीज फादर से सन में नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, कोई भी मेल इंडिविजुअल यदि अफेक्टेड है तो जरूर उसकी मदर और उसकी डॉटर अफेक्टेड होंगी ही। ये केस है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का, ये ध्यान रख के तब हम स्टडी करेंगे। 2-3-4 चीज़ें हैं, इनको जानना जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है,
फादर तो हेल्दी है और मदर क्या है, अफेक्टेड है। ये फर्स्ट जनरेशन है। अब इनकी सेकंड जनरेशन है, उसमें एक डॉटर हेल्दी है, एक सन अफेक्टेड है। फिर ये मैरिज करता है एक हेल्दी लेडी से, फीमेल से, और इसके फिर ऑफस्प्रिंग आती है। ये सेकंड जनरेशन हो गया। और फिर इसकी ऑफस्प्रिंग है, मान लीजिए इस तरह से, ये हो गया हेल्दी मेल, फिर है डिजीज फीमेल, फिर है डिजीज फीमेल, फिर है हेल्दी मेल, फिर है डिजीज फीमेल, और फिर है हेल्दी मेल। ये सिंपल सा है। ये है थर्ड जनरेशन। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखनी है कि डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल ले लीजिए जो अफेक्टेड है, उसके दोनों में से एक पेरेंट जरूर इफेक्टेड होना चाहिए। ये डिजीज है, इसका एक पेरेंट इफेक्टेड है। ये डिजीज है, इनका एक पेरेंट इफेक्टेड है। तो ये हो गया डोमिनेंट। अब क्रिस क्रॉस है, तो इस जनरेशन में फीमेल इफेक्टेड थी, इसमें मेल, फिर इसमें फीमेल। क्रिस क्रॉस है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेक्स लिंक्ड है। अब जब हमें ये कंफर्म हो गया तो इसको हम अभी और देखते हैं। अपने 2 पॉइंट हमने क्या बताए थे, 2 पॉइंट, कि ये डिजीज कभी भी फादर से सन में नहीं जाएगी। ये फादर अफेक्टेड है, सन में कभी नहीं जाएगी। तो ये कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़, इस जो अफेक्टेड सन इंडिविजुअल है, उसकी मदर क्या होगी, अफेक्टेड होगी, और उसकी सारी डॉटर्स क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 2 इसके, कि ये जो इंडिविजुअल मेल इंडिविजुअल इफेक्टेड है, उसके सन में ये नहीं जाएगी कभी भी। अभी आपको एक्सप्लेन किया, XY है, X में ये चेंज आया था लेकिन Y में नहीं आया था, और सन को ये क्या देता है, अपना Y देता है, इसलिए सन में कभी भी ये डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होगी। और जो ये इंडिविजुअल है मेल, उसकी मदर और उसकी डॉटर्स अफेक्टेड जरूर होगी। तो ये सब इसमें ठीक बैठ रहा है। इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अब हम क्या करेंगे, जीनोटाइप पता करेंगे। सबसे आसान है, जो हेल्दी मेल है उसका XY ही होगा, इसका क्या होगा, XY, इसका क्या होगा, XY, इसका क्या होगा, XY। जो हेल्दी फीमेल है इसका भी XY ही होगा। जो हेल्दी फीमेल है उसका क्या होगा, XX, XX और XX। अब बचे हुए का हमें जीनोटाइप पता करना है। ये फीमेल है, डॉटर है, इसके पास एक X यहाँ से आया होगा, वो तो हम X लिख ही लें, और एक X कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। लेकिन क्योंकि ये डिजीज्ड है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप ये होगा। तो इससे तो X आ गया, और इससे क्या आएगा, XO। तो ये XO ये तो आया फादर से, और ये वाला X आया मदर से। इसी तरह इसमें X तो इससे आएगा फादर से, और ये X कहाँ से आएगा, मदर से। इसी तरह ये भी सेम चीज़, मतलब डॉटर्स हेटेरोजाइगस होंगी, लेकिन इनमें डिसऑर्डर होगा। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पर एक X कहाँ से आया, यहाँ से आया, और एक X कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये क्या है, हेल्दी है, इसका मतलब इसमें एक X तो हेल्दी है। लेकिन क्योंकि ये डिजीज है, इसका मतलब इसमें एक तो ये इस तरह का है ही है। तो इस तरह से जीनोटाइप बन गए। और अब आप प्रोबेबिलिटी किसी भी तरह की देख सकते हैं, आप कहीं से भी किसी को, यदि मान लीजिए इस तरह का इंडिविजुअल है और एक इस तरह का इंडिविजुअल है, यदि हम चाहें कि इनकी प्रोजेनी कैसी होंगी तो हम निकाल सकते हैं। ये X इस X से मिलेगा,
फिर ये y इससे मिल सकता है x0 y, ये x इस x से मिल सकता है, ये x और ये y इससे मिलेगा तो x y। इसके कोई सा भी एक, इसके किसी भी एक से मिलकर 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या होगा, ये तो बिल्कुल हेल्दी होगा, ये भी हेल्दी होगा, ये हेल्दी फीमेल है, ये हेल्दी मेल होगा, ये डिजीज मेल होगा और ये डिजीज फीमेल होगा। मतलब 50% जो होगा वो डिजीज होगा और 50% में 50% फीमेल में ये डिजीज होगी और 50% मेल। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमें जीनोटाइप पता होना चाहिए और फिर हम कहीं भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इस जीनोटाइप वाला मेल यदि इस जीनोटाइप वाली फीमेल से मैरिज करेगा तो ऑफस्प्रिंग कैसी होंगी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए मदर में डिसऑर्डर है, फादर में नहीं है, हेल्दी है। अब ये मैरिज करते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई और इनके ऑफ स्प्रिंग में एक तो है डिजीज्ड सन, फिर डिजीज्ड डॉटर, फिर हेल्दी सन और हेल्दी डॉटर। इस तरह से इनके 4 है, सेकंड जनरेशन। अब मान लीजिए ये वाली हेल्दी डॉटर मैरिज करती है एक डिजीज मेल से, तब इनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ रहे हैं, एक डिजीज्ड डॉटर, फिर एक हेल्दी सन, फिर एक डिजीज डॉटर और फिर एक हेल्दी सन। सबसे पहली चीज़ ये थर्ड जनरेशन है। सबसे पहली चीज़ कि डोमिनेंट है, कोई भी जो डिजीज है उसके पेरेंट्स में कम से कम एक डिजीज जरूर है, तो ये डोमिनेंट हो गया। अब ये क्रिस क्रॉस है, ये फीमेल में था, यहाँ पर मेल में आया है, यहाँ पर मेल में था, यहाँ पर डॉटर में आया है, इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड हो गया। अब कंफर्म करने के लिए क्या करना है हमें कि कभी भी ये डिजीज़ फादर से सन में नहीं आएगी। ये अफेक्टेड है लेकिन सन क्या है, अनअफेक्टेड है। अब ये जो अफेक्टेड है उसके मदर जरूर अफेक्टेड होगी और इसमें यदि नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी डॉटर भी अफेक्टेड है। कोई भी मेल अफेक्टेड है तो उसकी मदर भी अफेक्टेड होगी और उसकी डॉटर भी अफेक्टेड होगी, लेकिन मेल अफेक्टेड से सन अफेक्टेड कभी भी नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ें इसमें आ गई। अब हम जो हेल्दी मेल है उसको हम XY लिख दें, जो हेल्दी फीमेल है उनको हम XX लिख दें बस। और जो डिजीज्ड मेल है उसमें एक ही तरह का जीनोटाइप हो सकता है क्योंकि एक ही X क्रोमोसोम होता है, उसी में चेंज आ गया तो ये डिजीज शो कर देता है। अब बच गए अफेक्टेड फीमेल, इसके लिए हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ये कहाँ से आया, इसके पास एक X कहाँ से आया, यहाँ से, और एक X कहाँ से आया, यहाँ से। इसका मतलब इसका एक X तो ये है जो इसके पास फादर से आ रहा है और ये जो X आ रहा है ये इससे आ रहा है। इसी तरह इसमें एक X इससे आ रहा है, एक X इससे आ रहा है, इसलिए मतलब कि ये भी हेटेरोजाइगस। अब इस केस में देखिए, इसका हमें मालूम नहीं है अभी, ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन इसमें ये X कहाँ से आ रहा है, इससे, क्योंकि Y तो फादर से आएगा।
ये वाला एक्स कहाँ से आया, इससे। इसका मतलब इसमें एक हेल्दी एक्स तो है, लेकिन क्योंकि ये डिजीज है इसका मतलब इसमें, अब इसमें एक्स यहाँ से आया और एक एक्स यहाँ से आया, यहाँ से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। या तो इसका ये है यदि ये वाला इससे मिलता है, और या फिर ये इससे मिलेगा तो ये हो सकता है। इसका ये कंफर्म जो होता है वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा। इसका ये मिलेगा तब तो ये हेल्दी, सॉरी, यदि ये इसका एक्स ये होता तब तो ये हेल्दी होता, लेकिन क्योंकि ये डिजीज है इसका मतलब यही वाला इससे मिला है, और ये क्या हो गया X0X। इस तरह से जीनोटाइप हमने निकाल लिए। अब किसी का भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप ये देखते हैं कि ये और इस तरह का है इंडिविजुअल, ये क्रॉस करते हैं तो इनकी ऑफस्प्रिंग में क्या संभावना है, तो ये X0X, फिर ये XX, फिर X0Y और XY। इसका मतलब ये तो डिजीज फीमेल होगा, ये हेल्दी फीमेल होगा, ये डिजीज मेल होगा और ये हेल्दी मेल होगा। इसका मतलब 50% चांसेस होंगे फीमेल में भी इफेक्ट डिजीज होने के, और मेल में भी 50% डिजीज होने के। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं अब की बार। इसमें फादर इफेक्टेड है, मदर हेल्दी है। फिर ये ज़्यादा ऑफस्प्रिंग वाला ले लेते हैं हम। एक तो इफेक्टेड डॉटर, नॉर्मल सन, फिर ये नॉर्मल सन ही होगा क्योंकि इसमें कभी भी फादर से सन में डिजीज नहीं जाएगी। इससे मतलब इनके जितने भी सन होंगे सब क्या होंगे, ये हेल्दी होंगे, और जो भी डॉटर होंगी वो क्या होंगी, डिजीज होंगी। अब मान लो ये वाला सन, ही मैरिज है डिजीज्ड फीमेल, और फिर इनके ऑफ स्प्रिंग है। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई। अब हम थर्ड जनरेशन ले लेते हैं। अब मेल में ये डिजीज आ सकती है, एक फीमेल भी इनकी इफेक्टेड है, फिर मेल नॉर्मल सन है, फिर ये इफेक्टेड सन है, और फिर ये नॉर्मल ये थर्ड जनरेशन। सबसे पहली चीज़ डोमिनेंट है। कोई सा भी आप इन्फेक्टेड देखिए कि उसके पेरेंट्स में कम से कम एक इन्फेक्टेड जरूर होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। अब क्रिस क्रॉस है, यहाँ मेल फादर था, फादर से किस में गया है, हर एक डॉटर में जाएगा यहाँ, और फिर ये जो है इस, यदि ये इन्फेक्टेड है किसी भी सन में इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही आता है, वाई हेल्दी होता है इसमें, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो ये हो गया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फिर इसको कंफर्म करने के लिए कि कभी भी ये डिजीज फादर से सन में नहीं जाएगी, नहीं जा रही। दूसरी चीज़, जो भी डिजीज, इसमें डिजीज वो नहीं है पर ये होगा, यदि ये जैसे ये डिजीज है, ये डिजीज है, तो इनके कहाँ कौन डिजीज है, मदर, और इनकी आगे करेंगे तो इनकी डॉटर भी डिजीज होगी। जैसे ये है इसकी, इनकी डॉटर जो है वो डिजीज होगी, और मेल वाले में इनकी मदर डिजीज होंगी और डॉटर डिजीज होंगी, कभी भी मेल से मेल में नहीं जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम जीनोटाइप लिखें, इसका तो हम XX पता ही है हमें, है ये जो है XY होगा,
ये एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई होगा और ये एक्स एक्स होगा। ये तो हो गए हेल्दी के। अब डिजीज मेल में ये एक्स ज़ीरो वाई ही होगा, ये एक्स ज़ीरो वाई होगा और ये भी एक्स ज़ीरो वाई होगा। इसका हमें नहीं मालूम अभी। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इसके पास एक्स कहाँ से आया, एक इससे और एक कहाँ से आया, यहाँ से। इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस होगा, एक फादर से आया एक मदर से आया। फिर ये भी यही है, एक फादर से एक मदर से, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ये भी एक्स ज़ीरो एक्स होगा। ये तो इससे मैरिज कर रही है, ये इनकी डॉटर नहीं है, ये इसका हमें पता नहीं है अभी। अब इसको देखते हैं। इसमें एक एक्स तो यहाँ से आया है और एक एक्स यहाँ से आएगा, तो इसका हमें पता नहीं है। ये हो सकता है कि एक्स ज़ीरो एक्स हो या एक्स ज़ीरो हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके केस में क्या होगा, एक तो एक्स यहाँ से आएगा, मतलब एक तो ये डिजीज़ होगा ही होगा। दूसरा क्या होगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन कभी भी एक्स नहीं आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ये डिजीज है। इसका मतलब इसमें एक तो डिजीज होगा ही, और एक जो इसके फादर से आ रहा है वो बिल्कुल सादा होगा, क्योंकि फादर डिजीज नहीं था। अब मान लो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, एक का जीनोटाइप ये है, एक का जीनोटाइप ये है, तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा एक्स ज़ीरो एक्स, जब ये इससे कंबाइन करेगा, फिर एक्स ज़ीरो एक्स, फिर एक्स वाई और फिर एक्स वाई। ये मेल है, देख लीजिए। जहाँ यहाँ पे फादर डिजीज हो जाएगा तो सन कभी भी डिजीज नहीं होंगे, और डॉटर हमेशा ये जो है डॉटर में जाएगा। इस केस में देख लो, ये मेल इंडिविजुअल है, इसकी मदर क्या है, इन्फेक्टेड है, और ये डॉटर दोनों क्या है, ये भी डिजीज है, इनमें भी डिसऑर्डर है। तो ये कंडीशन होती है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। क्यों होती है ये, इसको समझना जरूरी है, तब आप इसको इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने अब 3 तरह के ट्रेड्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा रह गया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।